मैं हल्का सा ओवरव्यू देते हुए शुरू करना चाहूँगी कि हठ रत्नावली जो है वो 16वीं शताब्दी का ही ग्रंथ है और श्रीनिवास योगी इसके रचयिता है जिन्होंने लिखा है इसको। और उसमें 4 अध्यायों की बात कही जिनको उपदेश कहा गया है, 4 उपदेशों की बात कही गई है, जिसमें हमने अभी पीछे 2 उपदेश पढ़ लिए हैं और इसके अंदर आज हम तीसरे उपदेश पे हैं। जैसे पहले अध्याय में आप लोगों ने अष्टकर्मों का फल, महायोग, हठ सिद्धि के लक्षण और बाधक साधक तत्व ये पढ़े होंगे। फिर दूसरे अध्याय में हमने 10 मुद्राओं का अध्ययन किया था और अब हम तीसरे अध्याय में जाते हैं जहाँ अष्टांग योग की बात कही गई है। और उसमें जैसे हमने और भी कई पढ़े हैं, लेकिन हमने इसमें कायिक और वाचिक नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। और कोई बताएगा कि हमने पहले और किस में पढ़े हैं? कायिक और वाचिक नियम किसके अंदर आते हैं? किसी को मालूम है क्या? वो ग्रंथ अभी हमने नहीं पढ़े हैं। वशिष्ठ संहिता शायद। किसमें? वशिष्ठ संहिता है शायद मैम, पता नहीं। वशिष्ठ संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी कायिक और वाचिक नियमों की बात कही गई है। चलिए ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले इसमें पता है कि हम सबको मालूम है कि शिव जी ने पार्वती जी को हठ योग की शिक्षा दी थी और इसमें शुरुआत में इन्होंने कहा है कि मैं अष्टांग योग के स्वरूप को बताता हूँ। तो उसमें कायिक नियम और मानसिक नियम 2 अलग अलग तरह बताए। मानसिक नियम जो मन से रिलेटेड है और कायिक नियम जो हमारे शरीर से रिलेटेड होंगे। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जैसे जो बताया ना कायिक नियम बताए। सबसे पहले कायिक नियम की बात करेंगे हम कि कायिक नियम कौन से हैं। तो उन्होंने बताया है जैसे ये लिखे हुए चित्त, आनंद, संतोष, मौन, इंद्रिय नियंत्रण, दयालुता, विनम्रता, ईश्वर में विश्वास, भद्रता, विचारों की शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्मृति आदि ये मन के लिए नियम है। यानी कि ये मानसिक नियम है जो हमारी काया के लिए नहीं। मानसिक नियम वो होते हैं जो हमारे मन को शुद्ध करते हैं या मन की स्थिरता लाते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे होंगे कि मान लो हम जैसे संतोष अगर हमारे मन में है, जैसे हमने यम नियम में पढ़ा था कि अगर जो संतोष ही सर्वोत्तम सुख है, जिसके अंदर अगर संतोष है तो वो उसका मन अपने आप शांत रहेगा। अगर किसी को लगता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो उसका मन हमेशा अस्थिर रहेगा। फिर उसमें जैसे इसमें और बिल्कुल सिंपल से नाम है, जैसे एक क्षमा है, मैं उसको और बता देना चाहूंगी कि क्षमा मतलब जो जिसमें क्षमा करने का गुण है, चाहे कोई कितना भी उसके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन जिसके अंदर क्षमा का गुण है वो कभी भी अपने आप को विचलित नहीं करता। और इसमें एक और है भद्रता, मतलब हमेशा पोलाइटनेस या अच्छा व्यवहार। हम अगर किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें बदले में अच्छा ही मिलता है। तो हम कभी भी इसमें हमारा चित्त जो है विचलित नहीं होता। फिर आते हैं हमारे कायिक नियम, हमारे शरीर के लिए नियम है। तो इसमें इन्होंने बिल्कुल सिंपल जो हमने पढ़े थे कि शौच, स्नान, संकल्प, सत्य, जप, यज्ञ, जल, तर्पण, आत्मनियंत्रण, देह दंड, तितिक्षा, श्रद्धापूर्वक नमस्कार, प्रदक्षिणा, प्रतिज्ञा पालन और उपवास, ये हमारे उन्होंने शरीर के नियम बताए कि मानसिक शुद्धि तो हमारी हो चुकी है, लेकिन शारीरिक शुद्धि के लिए भी उन्होंने ये जो हमारे 10-10 मानसिक और कायिक नियम बताए गए हैं। उसके बाद बात करिए कि आसनों की। तो जैसे हमारे हठ योग के हमने सभी ग्रंथों में किसी में जैसे हठ प्रतिपिका में 15 आसन है, ग्रहण संहिता में 32 है, इस तरह सभी में अलग अलग बताया गया है। लेकिन मेन सभी जगह में एक ही चीज बताई गई है कि हमारी 84 लाख जो योनियां है उसके उतने ही आसन है। आसन का मतलब है कि बैठने की जो स्थिति है। फिर सब में ये बताया कि उनमें से 84 को मेन बताया, ज्यादातर ग्रंथों में इसकी बात कही गई है। उसके बाद सबने 15, 32 या 2 या इस तरह से जो अलग अलग उन्होंने कैटेगरी की है। तो इसके अंदर भी इन्होंने जो आसन बताए उन्होंने यही बताया कि सर्वशक्तिमान शंभु ने मनुष्य को 84 लाख योनियों में आते 84 आसनों का वर्णन किया है, ठीक है। और इनको 84 पीठों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हमारे यहाँ कुछ आसनों को बताया गया है। उसमें हम बड़ी बड़ी, अगर मैं सभी आसनों को एक नहीं बताने की हमको जरूरत नहीं है, मैं बड़ी बड़ी कैटेगरी में बताऊंगी कि जैसे उन्होंने ये नाम लिखे हैं यहाँ पे बताया है कि जैसे पद्मासन है, तो इसमें उन्होंने 4 प्रकार के पद्मासन को बताया है। जो सिंपल हम लोग पद्मासन लगाते हैं वही है, लेकिन उसी के 4 प्रकार के वेरिएशंस हैं, जिसमें बद्ध पद्मासन, कर पद्मासन,
संपुटित पद्मासन और शुद्ध पद्मासन, ये इस तरह की 4 पद्मासनों की बात कही गई है। फिर उसके अंदर बताया गया कि कुटकुट आसन जो है वो भी उन्होंने 5 प्रकार के कुटकुट आसन बताए गए, पंचचूली कुटकुट, बंद चूली कुटकुट, अकारित कुटकुट और एक पाद कुटकुट आसन। तो इस तरह से उन्होंने 5 कुटकुट आसन का वर्णन किया है। हमने देखा होगा हमारे किसी भी हठ योग के ग्रंथ में अभी तक इनके वेरिएशंस नहीं आए, सिर्फ नाम ही बताए गए हैं, बाकी वेरिएशंस किसी में नहीं बताया गया, सिर्फ ये हठ रत्नावली में ही बताया गया। तो ये हमें थोड़ा अपने माइंड में हम रखेंगे तो हमको एग्जाम की दृष्टि से सही रहेगा। फिर उसमें उन्होंने मयूरासन की भी बात की है। उन्होंने 6 मयूरासन के 6 प्रकार बताए हैं, जैसे दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज, पिंड और एक पाद मयूरासन। इस तरह से उन्होंने 6 मयूरासन की भी बात कही है। फिर मत्स्येंद्र आसन भी उन्होंने 2 प्रकार के बताए। हम लोग एक सिंपल मत्स्येंद्र आसन करते हैं, लेकिन इसमें हमने पढ़ा था कि एक बद मत्स्येंद्र आसन भी होता है। फिर बात करते हैं कि पश्चिम उत्तान आसन। इन्होंने पश्चिम उत्तान भी 2 तरह से बताया, एक बैठ के करने वाला और एक सो के करने वाला। इस तरह से इन्होंने अलग अलग कुछ आसनों के वेरिएशंस इसमें दिए हैं, बाकी सभी आसनों के इन्होंने नाम ही लिखे हैं, तो इन नामों को पढ़ने की मैं सोचती हूँ हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर उसमें ये बताया गया कि जैसे आसन इन्होंने इतने बताए हैं, तो उसमें से भी उन्होंने 84 में से 10 श्रेष्ठ आसनों की बात कही गई है, जो कि हमारे सभी हठ प्रदीपिका के सभी ग्रंथों में बताए गए। उसमें से भी उन्होंने 4 को श्रेष्ठ बताया है, और 4 में से भी उन्होंने सबसे श्रेष्ठ जो है वो सिद्धासन को बताया गया है, कि इनमें इन्होंने लिखा है कि जिसको सभी को हमेशा करना चाहिए। अब आगे बात आती है कि हमारे ये इनको करने की विधि है, तो विधि हम लोग हमेशा से करें, तो मैं विधियों के ऊपर नहीं जाऊंगी और मैं सीधे उनके जैसे उनके क्या उससे क्या फायदे होते हैं वो उसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि सिद्धासन की। इन्होंने सिद्धासन को जो है यहाँ जैसे इसमें बताया गया है कि सिद्धासन को ही इन्होंने वज्रासन और मुक्तासन और गुप्तासन कहा गया है ना। तो इस तरह से इन्होंने बताया। दूसरा एक बताना मैं भूल गई शायद, कि आसन के अभ्यास, इसमें एक आसन के महत्व को बताया गया, बिल्कुल एक ही लाइन में 5वें श्लोक में इन्होंने बताया है कि आसन के अभ्यास करने शरीर में स्थिरता, स्वास्थ्य और हल्कापन आता है। हम सब लोग जानते हैं कि हम अगर 2-3 दिन भी आसन करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑटोमेटिक चेंज आने शुरू लगते हैं। हम लोग योग करते हैं तो हमें बिल्कुल मालूम है, और शरीर में हल्कापन और स्थिरता जो है वो आने लग जाती है। फिर अभी इन्होंने इसमें बताया कि सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसन सर्वश्रेष्ठ बताए हैं इसके अंदर। ये 4 आसन ऑलमोस्ट हमारे सभी हठ ग्रंथों के अंदर बताए गए हैं। किसी में इनके नाम चेंज, थोड़े अलग अलग वेरिएशन कर दिए, लेकिन सेम ये आसन, इसमें से 4 या 2 आसन सभी के अंदर बताए गए। इसी में इन्होंने सिद्धासन को जैसे वज्रासन या मुक्तासन या गुप्तासन का नाम भी दिया गया है। फिर इसमें इन्हें ये बताया है कि इसमें इन्होंने एक चीज बहुत अच्छा बताया कि किसको योग में सफलता किसको मिल जाती है। तो इनमें बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और सीमित आहार लेता है। फिर बात आ गई मिताहार की। हमारे जब जो भी योगिक ग्रंथ है उसमें सब में मिताहार या पथ्य अपथ्य आहार की बात सभी ग्रंथों में कही गई है। फिर उन्होंने बताया सांसारिक विषयों से अनासक्त होकर जो योग को समर्पित है, जो जैसे हमने हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा था कि श्रद्धा, विश्वास, स्थिरता और निरंतरता से अगर हम आसनों को करते हैं तो क्या रहे जो है हमको सिद्धि अवश्य मिलती है। फिर बात आती है कि हमने सिद्धासन की विधि हम सब लोग जानते हैं, मैं उसको नहीं डिस्क्राइब करूंगी। फिर इसमें ही बताया कि सिद्धासन का मेन क्या लाभ बताया है। तो इनमें एक चीज बताई, और एक चीज और भी बताई जो हमने और में भी पढ़ी है कि आसनों में सबसे श्रेष्ठ है सिद्धासन। मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ क्या है, जरा थोड़ा कोई बताएंगे? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। और कुंभकों में केवल कुंभक। और नाद में लय में नाद। बिल्कुल अच्छा। इसका इसका हमेशा क्वेश्चन जनरल 1-2-3 बार क्वेश्चन आया भी है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें ये चीज बताई गई है। उसके बाद बताया गया है कि फिर बात आता है, नेक्स्ट आता है हमारा भद्रासन। भद्रासन जो हमेशा हम लोग करते हैं उसी तरह का है। इसमें इन्होंने ये बताया कि भद्रासन से क्या लाभ होता है। ये जनरली इसका सिद्धासन और भद्रासन का क्वेश्चन आता है कि सिद्धासन से क्या होता है कि हमारे जैसे सिद्धासन से अभी इन्होंने बताया कि हमें योग की सिद्धि आसानी से मिलती है और हमें सारे कष्टों का निवारण होता है। भद्रासन जो है हमारे व्याधियों का नाश के लिए बताया गया। ये हमारे उसके जो हठ प्रदीपिका पढ़ी है उसमें भी यही चीज बताई गई है। फिर बात आती है सिंहासन की। सिंहासन जो है उसकी विधि आप सब लोग हम लोग जानते हैं। इसमें एक चीज ये भी बताई है इन्होंने ये बताया कि योग्य द्वारा अभ्यासित यह सिंहासन ये उत्तम आसन है और इसमें तीनों बंध सहज ही बनते हैं। ये एक अलग चीज इसमें इन्होंने बताई है।
उसके बाद आता है कि फिर बात आती है हमारे पद्मासन की। पद्मासन को इन्होंने 2-3 तरह से बताया। एक तो इन्होंने अपने हिसाब के जो पद्मासन हम लोग करते हैं वो बताया, फिर उन्हें याज्ञवल्क्य के अनुसार भी बताया, जिसको कि हम बद्ध पद्मासन के रूप में भी जानते हैं। और फिर दत्तात्रेय के हिसाब से भी इन्होंने अलग अलग तरह से इसको बताया है इसको। फिर बात आती है हमारी उसके बाद हम बात आती है सिंहासन को हमने कर लिया है। एक मिनट, हाँ, फिर इसमें ये बताएगी कि पद्मासन से क्या, हमारे पद्मासन से क्या फायदे होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी ग्रंथों में पद्मासन का एक ही चीज बताई कि यह सभी रोगों को नाश करता है, भद्रासन जो है सभी व्याधियों का नाश करता है, इस तरह से इनमें बताया गया। लेकिन इसमें एक चीज और बताई गई है, जैसे इन्होंने बताया कि दृष्टि जो हमारी नासाग्र रहेगी, है ना। जनरली क्या होता है कि ये जो आसन हम लोग करते हैं ये हमारी भूमध्य दृष्टि में किए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ग्रंथों में इन्होंने नासाग्र दृष्टि बताई, तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा नोट करके आप ऊपर रखेंगे हमेशा पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है मयूरासन। मयूरासन हम सब लोग, जैसे मयूरासन जो विधि है उसी में है, लेकिन इसमें 6 वेरिएशंस अलग अलग दिए हैं, उसमें 6 अलग अलग तरह से हमको मयूरासन करने की बात कही गई है। लेकिन हमारे कोर्स में इतना डिटेल नहीं है तो उसमें नहीं जाएंगे। फिर उसमें बताया कि मयूरासन को मयूर पीठ भी कहा गया, बस इस बात को हम लोग एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर मयूरासन में ये बताया कि ये समस्त रोगों का नाश करता है। जैसे इसमें अगर हम और उसमें बताया कि अभ्यास से गुल्म और उदर आदि रोग नष्ट होते हैं। यह शरीर की जठराग्नि को इतना प्रदीप्त करता है कि विष, अधिक भोजन और विषाक्त पदार्थ भी पचा सकते हैं। हम ऐसे कौन से एक बंद में भी करते हैं जिसमें हमारे विषाक्त पदार्थ भी पचा सकते हैं, हमने पढ़ा है, कोई बताएगा जरा? जालंधर बंद? नहीं, जालंधर बंद नहीं है, और कोई हमने मुद्राओं महामुद्रा महामुद्रा और महावेद, उसके अंदर भी बताया गया है कि हम जो है वो विष को भी पचा सकता है, कोई तरह का टेस्ट उसमें नहीं है। कालकोट विष। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो इसमें जैसे हम लोग हम योग के विद्यार्थी, तो हमें मालूम है कि मयूरासन में अगर क्या मतलब, जैसे कि हमारे पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो मेन है हमारा पेट, उससे हमारे जो है सभी रोग है हमारे अपने आप ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं, अगर पेट और पाचन शक्ति जिसकी बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने अलग अलग तरह के मयूरासन और इनको बताया है। एक इसमें भैरवासन करके एक अलग आसन बताया जो हमने कभी किसी में अभी तक तो नहीं पढ़ा है, और एक पाणी पात्रासन ये भी बताया गया। ये जो पाणी भैरवासन इसमें बताया गया, प्राणी पात्रासन जो होता है ना, पीछे की तरफ भद्रासन लगाते हैं हम लोग और नमस्कार की मुद्रा लेते हैं, उस तरह का ये होता है। अब फिर बात आती है इसमें स्वस्तिक आसन, धनुरासन, इन और एक गौमुख आसन। कोई बताएगा कि हमने गौमुख आसन और किसके अंदर भी लिया था? वीरासन और गौमुख आसन और किस किस ग्रंथ के अंदर हमने पढ़ा है? हठ प्रदीपिका में, और ये हमने एक घेरण संहिता में भी इसको पढ़ा है। चलिए, फिर आता है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन भी हमने इन्हीं ग्रंथों के अंदर पढ़ा है। मत्स्येंद्र आसन का एक सबसे बड़ा किस ग्रंथ में बताया कि कुंडलिनी जागरण, घेरण संहिता में। घेरण संहिता में, बहुत अच्छा, हम लोगों का थोड़ा इस तरह से रिवीजन भी हो जाता है। तो इसमें इन्होंने मत्स्येंद्र आसन के भी जो है इन्होंने एक कह रहे हमको अलग 2 प्रकार बताएंगे। एक तो बद्ध मत्स्येंद्र आसन बताया था और एक सिंपल मत्स्येंद्र आसन बताया था। मत्स्येंद्र हट प्रदीपिका में आता है ना नीरज, हट प्रदीपिका में आता है कुंडली, और घेरण में भुजंग। क्या बोल रहे हैं सब लोग जी? जो मत्स्येंद्र आसन है वो हमारा हठ प्रदीपिका के अंतर्गत है। हाँ, और जो भुजंग आसन है वो घेरण संहिता के अंदर। हाँ हाँ, उसमें ये दोनों ही एक आसन बताए, दोनों में यही एक मतलब उनके सारे आसनों में से उन्होंने एक विशेषता जिसमें बताई। जनरली क्वेश्चन भी आता है कि किस आसन से होता है, तो अगर घेरण संहिता का आता है तो उसमें भुजंग आसन आता है, और हठ प्रदीपिका आता है तो उसमें मत्स्येंद्र आसन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्येंद्र पीठ के अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और यह आसन अस्त्र के समान रोगों को नष्ट करने वाला है। ये कुंडलिनी जागृत करने में भी सहायक है, यहाँ पर भी ये चीज इसमें बता दी गई है, और इससे मेरुदंड में स्थिरता आती है। हाँ, अब फिर बात आती है एक निरालंबासन। ये भी हमने शायद इसी में ही पढ़ा है, बाकी हमने और किसी में शायद नहीं पढ़ा है ये वाला आसन भी। ठीक है, ये इसमें हम जैसे 4th अध्याय के अंदर जाएंगे तो निरालंब ध्यान की बात आएगी, उसमें इस आसन क्या वर्णन फिर किया गया है कि निरालंब ध्यान में इस आसन में अगर योगी बैठता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है। फिर आता है सौरासन, फणींद्रासन। कौन सा ध्यान होता है ये? क्या मुझे कुछ बोल रहे क्या?
ये ध्यान कौन सा है? निरांबल निरालंबन ध्यान अभी हम 4th अध्याय में पढ़ेंगे, अभी इसी के 4th चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ओके ओके। फिर पश्चिमोत्तान की बात आती है, इसमें 2 तरह के पश्चिमोत्तान आसन भी बताए गए। हमने जो पहले से हम करते आए, एक लेट के करने वाला है और एक बैठ के करने वाला पश्चिमोत्तान आसन बताया गया इसमें। ये जो कि शयती पश्चिमात्म, एक विचित्र करणी, ये विचित्र करणी भी आसन जो है हमने इसी में ही पढ़ा है, लेकिन इसको जैसे ये पश्चिमोत्तान की स्थिति में ही किया जाता है, उसी का थोड़ा सा वेरिएशन है। योग निद्रासन, जो हम योग निद्रा पढ़ते हैं वैसा नहीं है, ये अलग तरह का आसन है। ये भी आसन ही है, वो हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन का पोस्चर होता है। योग निद्रा जो होती है हमको मतलब एक तरह के हम शवासन से आगे की स्थिति कहलाती है। विदुनन आसन, पाद पीड़ासन, इन आसनों में हमको जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल हमारे उसमें नहीं आता। उत्तान कुर्मासन, वृश्चिक आसन, शवासन। शवासन हम जनरली हमेशा पढ़ते हैं कि शवासन एक ऐसा आसन है, हम सब लोग जानते हैं कि वो किसी को भी करवा सकते हैं, किसी भी स्थिति में, किसी भी रोग में, किसी भी जगह हम उसको करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है हमारा, अब हमने इनमें आसनों की बात तो कर ली है, इसमें इस अध्याय में आसन और प्राणायाम की बात की गई, ज्यादा आसनों की बात की गई, हल्क प्राणायाम को बहुत ही कम इसमें इन्होंने बताया गया है। तो इसमें बताया कि आसन से रोग दूर होता है, प्राणायाम से सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं, और प्रत्याहार से महान योगी मानसिक विकारों से दूर हो सकता है। इसमें हम ये आप बताएंगे कि प्रत्याहार से, जैसे इन्होंने बताया, जैसे हमने आसन का तो हमें मालूम है, प्राणायाम से सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं। प्रत्याहार से क्या होता है कि प्रत्याहार का मतलब है कि इंद्रियों को अंदर की तरफ करना। तो उससे क्या होगा कि जब हमारी इंद्रियां अंदर की तरफ हो जाएगी, हमें किसी से कोई ज्यादा हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो हमारे मानसिक विकार जो है अपने आप दूर हो जाएंगे। फिर बात आती है प्राणायाम। आसनों का अच्छी तरह अभ्यास करने के बाद योगी को अपनी इंद्रियां नियंत्रित करते हुए हितकारी सीमित भोजन लेते हुए गुरु के बताए अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। हमारे ज्यादातर हठ योगी ग्रंथों में आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोई भी आसन जैसे हम लोग करते हैं, वो भी हम कहते हैं ना किसी अच्छे उपयुक्त गुरु के उसमें सानिध्य में करना चाहिए, लेकिन हमारे जो भी हठ योगी ग्रंथ है उन सब में ये बात बताई गई है, कहीं ना कहीं गुरु की बात बताई गई है। ये जो हमारा सूत्र नंबर 79 है, ये हमारे हठ प्रदीपिका में सेम वही सूत्र था कि अगर वायु स्थिर नहीं है तो चित्त कभी स्थिर नहीं होता, केवल तभी हठ योग में सफलता मिलती है। जब चित्त स्थिर होगा तभी हठ योग में सफलता मिलती है। वायु को धारण करने के लिए योगी को पूरी तरह गतिहीन मतलब स्थिर हो जाना पड़ता है, तभी जो है वायु हमारी वायु सिद्ध होगी और हमको जो है स्थिरता प्राप्त होगी। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन चलता है, और अगर वायु समाप्त हो जाएगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि सांसों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे हम पुराने लोगों में सुनते हैं, कई साधु लोग, योगी लोग कहते हैं कि जितना अगर आप सांस को रोकेंगे, जितनी सांस कम लेंगे, तब आप जो है उतना ज्यादा जिएंगे। जैसे हमारे और ही ग्रंथों में पता है, कई चीजों में हमने पढ़ा है कि हमारी सांस एक लिमिटेड होती है, तो उसको हमें नियंत्रित करके बिल्कुल सोच के काम में लेना चाहिए। ऐसे तो हम नहीं ले पाते, लेकिन अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें जैसे ज्यादातर अगर कुंभक सिद्ध होने लग जाता है तो वही लोग जो है बहुत 100 साल जीते हैं। कई बार हमने योगियों को देखा है, कईयों की हमने उम्र सुनी है कि 140 है। जैसे मैंने भी एक जने को देखा कि 140 है, तो वो यही बोलते थे कि कम से कम सोया करो, जितना कम सोओगे उतना ज्यादा जो है सांसें आपकी रहेगी, और रोकने की कोशिश करो। वो लोग ये नहीं जानते थे इसको प्राणायाम कहते हैं, लेकिन हम लोग योग के विद्यार्थी हैं तो हमको ये चीज जैसे पता है कि ये प्राणायाम से ऐसे होता है। इसीलिए इसमें प्राणों का आयाम करने की बात कही गई है। उसके बाद बात आती है कि इसमें बात आती है कि कुंभक करने से कि यदि नाड़ियां अशुद्ध है तो वायु के मार्ग में वायु सही तरह से संचरण नहीं होगा, और उस स्थिति में उन्मनी भाव प्राप्त नहीं हो पाएगा। उन्मनी भाव का मतलब है समाधि। जैसे हम जो अगले 4th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे निरालंब ध्यान, और उसी में हम समाधि की बात करेंगे कि कैसे वो सिद्ध होती है। फिर बाद में इसमें बताया गया है कि समाधि या नाड़ी शुद्धि की महत्व को बताया गया है। उसमें ये बताया गया कि स्वयं ब्रह्मा और अन्य देव भी अपने आप को प्राणायाम के अभ्यास के प्रति समर्पित किया जब मृत्यु का आभास हुआ। इसलिए सभी को प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसका मतलब जो मैंने बताया था कि हमारी सांसें लिमिटेड है, तो उसको लंबा करने से हम ज्यादा टाइम तक जीवित रह सकते हैं। अब उसमें जैसे ज्यादातर जगहों में जिसमें बताते हैं कि सिद्धासन, स्वास्तिकासन इनमें करना चाहिए। इसमें बद्ध पद्मासन को भी बताया गया है कि प्राणायाम का अभ्यास जो है हमें बद्ध पद्मासन के अंदर भी हमें कर सकते हैं हम इसमें, और समतल भूमि पे बैठ के करना है।
फिर इसमें बात कही कि प्राणायाम का तरीका बताया गया है कि जैसे जो हम लोग करते हैं वही बताया गया है कि पद्मासन में बैठ के चंद्र नाड़ी से श्वास लेना चाहिए और सूर्य नाड़ी से प्राण खींचकर उदर को भरना है, फिर कुंभक लगा के वापस बाहर निकालना है। तो जो हम लोग करते हैं प्राणायाम, वो उसी तरह का प्राणायाम बताया गया। मैं इसकी विधि के बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगी। फिर इसमें बात आती है कि प्राणायाम कितना करना है। तो इसमें हमारे ज्यादातर हठ योगिक ग्रंथों में 4 बार प्राणायाम की बात कही है, किसी में 1 बार 80 प्राणायाम की बात कही है, लेकिन बाकी सब में 20-20 प्राणायाम की बात कही है। तो इसमें बताया कि योगिक को 4 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, प्रातः, मध्य, साय और अर्धरात्रि। इस तरह से 80 कुंभक का अभ्यास उन्होंने कहा गया है। और उसमें सबसे एक बात अच्छी बात बताई कि धीरे धीरे इनका अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे इनको बढ़ाना चाहिए। फिर हमने और भी कई हमारे उसमें पढ़ा था कि प्राणायाम की 3, जब हम कुंभक प्रारंभ करते हैं तो उसमें 3 जो है 3 तरह के कुंभक या प्राणायाम की बात आती है कि पहली स्टेज क्या होती है, दूसरी क्या होती है और तीसरी क्या होती है। एक साथ हम हमारी जो उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं करते, इसमें जो हम निम्न, मध्यम और उच्च अवस्था की तरफ जाते हैं। तो इसमें होता है कि प्रथम स्थिति में शरीर में ताप उत्पन्न होता है और पसीना आता है। ये हमने और भी हमारे बहुत सारे हठ योगिक ग्रंथों के अंदर हमने पढ़ा है, उपनिषद के अंदर भी हमने पढ़ा है। फिर आता है मध्यम स्थिति में कंपन उत्पन्न होता है, शरीर हमारा कपकपाने लगता है। उत्तम स्थिति में प्राण ऊपर उठता है, इसे पद्मासन की स्थिति में ही करना चाहिए। और उत्तम स्थिति में इन्होंने बताया कि प्राण ऊपर उठता है और वो हमें प्राणायाम की उच्च अवस्था प्राप्त होती है। प्राणायाम श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर पर रगड़ना चाहिए, इससे शरीर में दृढ़ता और हल्कापन आता है। ये भी हमने और कई जगह में पढ़ा है कि जैसे ज्यादातर हठ योगिक ग्रंथों में हमने इसी तरह का पढ़ा है। इसमें एक प्राणायाम के महत्व को भी बताया गया कि जिस प्रकार सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे वश में लाए जाते, उसी प्रकार प्राणों को धीरे धीरे वश में किया जाता है। हम एक बार में चाहे कि आज ही हमारा कुंभक सिद्ध हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसको विधिवत और धीरे धीरे अभ्यास से ही इसको सिद्ध किया जा सकता है, तभी ये जो है सिद्ध होता है। ठीक है। फिर आज बात आती है कि प्राणायाम, इसमें बताया कि विधिवत प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है, लेकिन अगर गलत प्राणायाम करते हैं तो बहुत सारे रोग ग्रसित होते हैं। हम सब लोग जानते हैं, आसन हमने मान लो थोड़ा बहुत भी कुछ एकदम परफेक्ट नहीं करके थोड़ा बहुत भी उसके आसपास जैसा किया तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता, कुछ ना कुछ फायदा ही होता है। लेकिन प्राणायाम या ब्रीदिंग जो भी होती है उसमें हम सब लोग जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अगर गलत करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो है हमें उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं। आप लोगों ने एक स्टडी देखी होगी, 7-8 साल पहले प्राणायाम पे एक स्टडी हुई थी जिसके अभी कुछ टाइम पहले रिजल्ट आए थे कि ज्यादातर लोग, उस टाइम योग बहुत ज्यादा चलन में आ गया था, तो ज्यादातर लोग वो बाबा रामदेव का वो कपालभाति देख के, और वो बहुत प्रैक्टिस करते थे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, तो उन्होंने उसमें एक ऐसी स्टडी आई थी जो हमारे बाहर विदेशों में हुई थी कि उसमें बहुत सारे लोगों को अगर उनके देख वैसे ही करने से, मतलब एक लिमिट से ज्यादा करने से, तो उनको कई लोगों को टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी। ये एक स्टडी है जो नेट पे भी अभी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने अपने फायदे के लिए किया लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान हो गया, इसलिए हमें गलत नहीं करना है ये बात। और हम लोग अपनी क्लास लेते तो हम लोग ये बताते भी हैं। ठीक है। इसमें बताया गया कि क्या होता है, प्राणायाम का गलत अभ्यास करने से विभिन्न प्रकार के वायु दोष जैसे हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान व आंखों में पीड़ा आदि उत्पन्न होती है। इस तरह से इन्होंने ये बताया है कि हमको बिल्कुल सावधानी पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए, गलत तरीके से करने से ये स्थिति प्राप्त होती है। योगी को चाहिए कि उचित विधि से वायु का रेचन करे, उचित विधि से पूरक करे और उचित विधि से कुंभक करे। जो हमारा धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक हमारा जो रेशो है 1:4:2 वो हम प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसमें बताया गया कि प्राणायाम का महत्व बताया गया है कि जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तब निश्चित ही बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे शरीर का पतला होना, कांतिमान होना, ये हमारे नाड़ी शुद्धि के बताए हैं। और उसमें और बताया कि नाड़ियां शुद्धि होने से योगी इच्छा अनुसार श्वास को अधिक समय तक रोक सकता है, जो कि हम केवल कुंभक की बात करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अंदर से नाद उत्पन्न होता है और वो नाद जो है हम और आरोग्य प्राप्त होता है। जब हम नाद के अंदर, नाद में हम लय हो जाते हैं, जब हमारे प्राणायाम की सिद्धि होती है तो इसमें आगे वाले चैप्टर में बताया जाएगा कि नाद जब सिद्ध हो जाता है तो उसमें हम उसी में लय हो जाते हैं। जैसे कि अगर समुद्र के पानी में अगर नदी का पानी मिलाते तो कैसे उसके अंदर विलीन हो जाता है, उसी प्रकार हम भी पूरे, हमारा चित्त भी जो है पूरे लय में विलीन हो जाता है। ये मेरा 3rd चैप्टर हो गया। और
4th भी मुझे ही करवाना है क्या? नहीं दीदी, हम 4th कराएंगी कल संतोषी दी। अच्छा चलिए ठीक है फिर थैंक यू दी, आपने बहुत अच्छा कराया और टाइम से पहले भी करा दिया। अरे नहीं थैंक यू आप सब लोगों को कि ध्यान से सुना मुझे जो भी बोला था। ठीक है थैंक यू दी। शांति पाठ भी आप ही करा देना। अच्छा अभी क्लास ओवर करनी है क्या? हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर देंगे और एक बार ओम का उच्चारण करके हम लोग शांति पाठ करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर देंगे और लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए ओम बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और हथेलियों की गर्माहट को आंखों पे महसूस करेंगे। सभी लोग आंखें खोल लेंगे। सबको नमस्कार, थैंक यू सबको।